कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आने के कारण ये लेकर आ चुके हैं सेट डी। मतलब सेट ए हमने करवा दिया, बी भी करवा दिया, सी भी करवा दिया और अब अंग्रेजी कक्षा 10वीं का 17 फरवरी को लेकर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2026 का जो सेट बनने वाला है आप लोगों का डी, ए, बी, सी, डी में से पूरा बनेगा 100%। तो यहाँ पर 17 फरवरी के लिए अंग्रेजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और किस प्रकार से आप अपनी वार्षिक परीक्षा में झंडे गाड़ कराएंगे इस पेपर से आपको पता चल जाएगा। जिस भी विद्यार्थी ने 4 सेट लगा लिया 100% आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बन जाएगा। चलिए तो अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए बच्चों, सेक्शन ए से हम स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में सबसे पहले पैसेज मिलेगा आपको, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आता है। उससे पहले हम जुड़ चुके हैं सभी, कौन कौन कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन करके जाइएगा। नहीं तो फिर मत बोलना आपने पहले नहीं बताया, बाद में बताया, इस कारण से हमारे कम नंबर आ रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो यहाँ पर पूरा पेपर का सॉल्यूशन आप करके जाओगे। सेक्शन ए आपको सबसे पहले नजर आ रहा है, सेक्शन ए को अमल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस पैसेज को देखिए। इस पैसेज को पहले हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है क्वेश्चनों का। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर देना है। 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 नंबर का है। 5 प्रश्न 5 नंबर ले लो, बिल्कुल फ्री के नंबर है, कुछ भी याद नहीं करना इसमें। बस आपको पैसेज पता होना चाहिए कौन सा पैसेज किस प्रकार से आ रहा है। आइए तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का हम देखते हैं। जिन बिल्ट फॉर अलाउद्दीन, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए पैलेस। ए पैलेस इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में हु वाज द शेव ऑफ द मैजिक लैम्प, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जिन्न। जिन्न इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स वेरी ओल्ड, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा, उसमें लगाएंगे आप एनिसेंट। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका इसमें हो जाएगा। द जिन वाज गुड एट हिज वर्ड, तो इसमें ट्रू फॉल्स में से एक आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें आप ट्रू आप इसमें लगाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिन सप्लाइड वेल्थ टू अलाउद्दीन, तो इसमें हो जाएगा बाउंडलेस। बाउंडलेस इसमें BOUNDLESS, बाउंडलेस। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब फिर एक पैसेज मिलता है आपको, पढ़ो ध्यानपूर्वक और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये भी 5 नंबर का, मतलब 10 नंबर में कुछ भी याद नहीं करना अभी तक हमें। 10 नंबर में अभी तक हमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस पढ़ो और उत्तर दो। यहाँ से विद्यार्थी पास होते हैं। अंग्रेजी में बहुत टेंशन लेकर चलते हैं कि अंग्रेजी हम फेल हो जाते हैं, अंग्रेजी में हम पास नहीं हो पाते हैं। बस आपको ये क्या करना है, द वर्ड मेडिटेशन इज, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि मेडिटेशन इज क्या है। एक वर्ब है, क्रिया है, प्रोनाउन है, एन एडजेक्टिव है, एन नाउन है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ये दरअसल ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ग्रामर से संबंधित है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नाउन। ए नाउन इसमें लगाएंगे। विच वर्ड इज इन दिस पैसेज मीन्स इन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, तो माइंड का इसमें आपका जो करेक्ट आंसर इसमें लगा लेंगे चैलेंज। अगला क्वेश्चन, द अल्टीमेट चैलेंज दिस डेज इज टू, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा मेक यू माइंड कैल्म। अगला क्वेश्चन है मेडिटेशन हेल्प स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर हम देखेंगे, इसका आंसर भी हम लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे आप स्क्रीन पर देखना बस।
क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन में हमें मिलेगा। ऑप्शन में जो हमें आंसर मिल रहा है उनमें से ही हमें आंसर लगाना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा टू इम्प्रूव लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स इन स्टडीज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोकसिंग ऑन ब्रेथिंग, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको सेक्शन बी, जिसमें आपको क्या लिखना है, इसको पूरा रीड करने के बाद यहाँ पर एक तो टाइटल देना है और एक आपको लिखना है क्या, नोट्स। तो इसका जो टाइटल तो मैं बता दूँ आपको, अगर याद पढ़ोगे आपको तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, वो मिल जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट इम्पोर्टेंस। तो इसमें आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये इसका टाइटल हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है क्या, हो ही जाएगा इसका टाइटल। उसके बाद में यहाँ पर हम इसकी समरी देख लेते हैं, मतलब इसके नोट्स। तो नोट्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये रहे आपके नोट्स, ध्यानपूर्वक नोट्स आप लिख लीजिएगा यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, दे हेल्थ इन द डेवलपमेंट ऑफ द, देख सकते हैं पूरा। दूसरा यहाँ पर फिजिकल फिटनेस, और उसके बाद और भी देख लीजिए थोड़ा सा, तभी तो 5 नंबर मिलेंगे। देख कर ही तो हमें लिखना है, मेन पॉइंट हमने अंडरलाइन यहाँ पर कर दिए और इस प्रकार 5 नंबर हमारे आ जाएंगे। और थोड़े बहुत आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ शब्द अगर आप आधे लिखते हैं तो उनको इस प्रकार से आप पूरे लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक आपका आता है चौथा वाला, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को बुक बैंक से पुस्तकें मंगवाने हेतु। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बुक बैंक से पुस्तकें मंगवाने हेतु इसको हम देख लेते हैं, और यहाँ पर उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पहले अब बुक बैंक से पुस्तकें मंगवाने हेतु देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये रही बुक बैंक से पुस्तकें मंगवाने हेतु का प्रार्थना पत्र। यहाँ पर तारीख लिख दी हमने, टू द प्रिंसिपल मानस हायर सेकेंडरी स्कूल ब्यावरा डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। Respected sir, with due respected, I beg to say that I am a regular student of class 10th in your school. My father is a poor farmer. His annual income is only 10,000, so he cannot afford me see book of these subjects, math, science, and English. Kindly grant me issue of all subjects which are mentioned in it, or thanks in obediently या एंटीपेशंस रितिका बिल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे वंडर ऑफ साइंस। वंडर ऑफ साइंस का निबंध यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5 में आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, वंडर ऑफ साइंस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं निबंध वंडर ऑफ साइंस का। उसके बाद में इस पिक्चर को देखकर हम एक पैराग्राफ भी तैयार करना है। कंप्यूटर चल रहा है, कंप्यूटर है यहाँ पर, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं इसका आंसर, फिर हम ग्रामर भी यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण, वंडर ऑफ साइंस। तो सबसे पहले आउटलाइन आप लिखेंगे, आउटलाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आउटलाइन का। इंट्रोडक्शन है ना, सब कुछ लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा पॉइंट, और यहाँ देखेंगे आप चौथा पॉइंट, और ये कंप्यूटर वाला 5वां पॉइंट। उसके बाद में ये देखेंगे आप 6ठा पॉइंट,
और ये लास्ट वाला पॉइंट है कंक्लूशन। उसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर के ऊपर हमें कुछ वाक्य तैयार करने थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाक्य आपके तैयार हो चुके हैं। कुछ पैराग्राफ तैयार करना था, तो ये हो चुका है आपका पैराग्राफ तैयार। इन दिस पिक्चर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं और अच्छे से इसके बारे में आप लिख सकते हैं, तो आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्रमांक आपका 6 का उत्तर है। उसके बाद में हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 5 प्रश्न करने हैं, यानी 5 करने हैं सेक्शन सी में, लेकिन मैं 5 बता दूंगा, लेकिन 2 प्रश्नों के जवाब आप भी बताएंगे। चलो पहला मैं बताता हूँ। व्हेन वी रीसेट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लेफ्ट। डू नॉट लीव द रूम आई कम बैक, तो इसमें आपका अंटिल हो जाएगा, अंटिल इसमें आंसर होगा। उसके बाद में दिस इज बॉय whom आई मेट यस्टरडे, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो बताइए। तीसरे में आप बताएंगे, सभी विद्यार्थी जल्दी से बताएंगे तीसरे में आंसर क्या होगा। उसके बाद में मैं इंतजार कर रहा हूँ, तीसरे में क्या होगा। द कैट जम्प्ड द माउस, तो इसमें आपका आंसर होगा ओपन। और अमित यूजुअली इंग्लिश, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें वाले में, इसमें आप लगाएंगे स्पीक्स, स्पीक्स इसमें आंसर हो जाएगा बीच वाला। और माई मदर डिड नॉट सेंड मी रिप्लाई, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, बताइए इसमें बताइए क्या होगा। दो फेव एनी ए लॉट ऑफ, दो में आपको बताना है, बाकी ही हैज़ इन्वाइटेड टू हिज बर्थडे पार्टी, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा देम, देम इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर अगर आपने अच्छे से हल कर लिया, आंसर ही अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से आंसर याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लता बॉट ए न्यू ड्रेस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। If he takes a taxi, he will reach the station on time, तो use unless in place of if, तो यहाँ पर आपको unless यूज़ करना है, unless in place of if का प्रयोग करके यहाँ पर। the police arrested him, तो change into past perfect tense, तो यहाँ पर कितने हैं, 7 हैं, 5 करने हैं। चलो बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि हमारा पूरा वाक्य जल्दी से हो जाए और पूरा पेपर हम हल कर लें। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर ये रहा, पहला वाला। यहाँ पर थोड़ी ये मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। और यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, और ये भी आपका इसमें गलत रहेगा। ठीक है, बताइए जल्दी से। 2 वाक्य में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर अभी लिखेंगे बहुत समय लगेगा, थोड़ी सी गलती है यहाँ पर। तो अभी 2 वाक्य यहाँ पर आपके गलत हैं, तीसरा मतलब ये आपका तीसरा, और ये है आपका 5वां, और ये 6ठा। 3 वाक्य आपके सही हैं, तो 2 वाक्य आप सही करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से सेंड करें। और 2 और इसमें रह रहे हैं, उनको भी आपको सही करना है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार इसका सही आंसर बताएंगे क्या होगा, जितने भी देख रहा है। उसके बाद में सेक्शन हम डी देखेंगे। सेक्शन डी में जो हम आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे हु वाज विथ द यंग सेगल ऑन द लॉज, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ही वाज अलोन, ही वाज अलोन इसमें आंसर हो जाएगा। द पोएट हैज कंपेयर्ड द फॉग विथ, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए कैट, इसमें आंसर होगा। बुद्ध मीन्स, तो इसमें आपका आंसर होगा द इनलाइटनेड, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। और एनी ब्रैंक वाज ए स्कूल गर्ल, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 13 ईयर ओल्ड, इसमें 13 ईयर ओल्ड इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 10वें वाले क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन का ए और बी भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर आप देखिएगा,
हु इज साइन दिस लाइन्स, तो इसमें आपका नेल्सन मंडेला होगा। नेल्सन मंडेला, ये लाइन किसने, मतलब ये पोएम वाली लाइन किसने लिखी है, तो नेल्सन मंडेला। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, तो इसमें आपका हो जाएगा लव। लव इसमें आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑक्शन, तो इसमें आपका होगा ओट टेकिंग सेरेमनी। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रीड दैट एक्सटार्ट, इस एक्सटार्ट को भी पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। चलिए तो बता देते हैं इसका आंसर आप क्या लगाओगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी आंसर बता देते हैं आपको। फ्रॉम विच पोएम ऑफ द टेक्स्ट बुक हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, तो यहाँ पर आपका जो इसमें आंसर होगा वो हो जाएगा मांडा। उसके बाद द वर्ड ऑर्फेन मीन्स, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर। उसके बाद व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है आपका हो जाएगा। तो इसमें आप सी वांट्स टू फ्रीडम एंड साइलेंट, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए होगा। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आप थोड़ा सा 11वें में हमें कितने करने हैं, 6 करने हैं, ठीक है, और 12वें में हमें 2 करने हैं, और 13वां में 2 करने हैं, 14 में 1 करना है, 15 में भी 1 करना है, 16 में भी 1 करना है। चलिए अब आप क्वेश्चन देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन पेपर यहीं रखा है, कहीं नहीं जा रहा है। डायरेक्ट अब हम आंसर देखेंगे, तो यहाँ पर रहे आपके ये 11वां वाला क्वेश्चन का आंसर। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, दूसरा, ठीक है, ये दूसरे का ही आंसर है पूरा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे का आंसर, ये रहेगा चौथे का आंसर, और ये 5वें का, और ये 7वें का, ठीक है, 11वें का 7वें का, और ये 12वें का पहला, 12वें का पहला है ये, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 12वें का तीसरा वाला, ये तीसरा वाला है। उसके बाद में ये 13वां क्वेश्चन आ जाता है, 13वें का ये पहला है। उसके बाद में ये 13वें का दूसरा भी है यहाँ पर। उसके बाद 14वां का पहला आ जाता है, 14 में एक ही करना है हमें, ये 14वां क्वेश्चन का आंसर है, पूरा लिखा है, और ये 15वां का आंसर है, और ये 16 का आंसर है, ये वाला 16 का आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा सा और इधर है, बाकी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है, 1 से लेकर तो पूरा 16 तक। हाँ, वास्तव में क्वेश्चन का PDF में आपको भेज दूंगा, आंसर का भी भेज दूंगा, जिससे आप क्या करेंगे कि अच्छे से थोड़ा रीड कर सकते हैं, ठीक है, या इन क्वेश्चनों को आप अपनी लैंग्वेज में भी या अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं, है ना। थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा है तो अपने हिसाब से आप दूर से क्वेश्चन याद करके बड़े भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 4 ही सेट अंग्रेजी के लगा लिए हैं। आप लोगों के लिए 1-1 घंटे के आसपास की क्लास लेकर आए हैं, 4 सेट में ABCD 4 ही सेट करवा दिए। कौन बच्चे ने, कौन से विद्यार्थी ने कौन सा सेट नहीं देखा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपको वो सेट हम प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, एक शेयर ज़रूर बनता है, एक दोस्त को ज़रूर शेयर करके जाना, और कमेंट बॉक्स में बताना किस नाम से मेरा दोस्त आएगा। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो आने वाले अन्य सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटे बटन को ऑल पर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।